फिटिंग के अंदर 1-1 लाख रुपए की एसेसरी लगाई है। कितनी? 1-1 लाख की एसेसरी लगाई है। 11 करोड़ का इंटीरियर किया है, 11 करोड़ रुपए का। जो दीवारों की साज सज्जा की है 6 करोड़ उसमें लगाए। उन दीवारों के अंदर भी उसने साथियों फिट करवाए, जैसे मतलब पहले वो क्या बोलते थे, मोती वोती, हीरे जवाहरात, जैसे हीरे जवाहरात जलते थे वैसे उन्होंने अपनी दीवारों के अंदर साथियों आर्टिफिशियल मतलब वो फिट करवाए, हीरे जवाहरात फिट कराए। वो कहता कि मैं तुम्हारे जैसा गरीब आदमी हूं। अरे गरीब तो तुम कल भी थे, गरीब तुम आज भी हो। तुम वो गरीब आदमी जो कल तक एक वैगनार में घूमता था आज 50 गाड़ियों में घूमता है। तुमने उसे मुख्यमंत्री बनाया, तुमने उसे राजा बनाया, वो आज ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है। तुम कल भी झुग्गियों में थे, तुम कल भी जे कॉलोनी में थे, और आने वाली तुम्हारी नस्ल भी यहीं पर रहेंगी यदि तुम खुद राजा नहीं बनोगे तो लाना था तुम्हारी ऐसी जिंदगी पर। तो साथियों वोट को और बेटी को सोच समझ के देना चाहिए, मगर तुमने ऐसे ना समझो लोगों को वोट दे दी। तुम बाबा साहब की बात करने वाले, बाबा साहब की बात को मानने वाले लोग, और साथियों वोट कहां थे? वोट जो तुम्हें मिट्टी में लाने का काम करें, जो तुम्हारी मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने का काम करें। तुम्हारे यही करारी के अंदर एक बेटी को 31 दिसंबर को 13 किलोमीटर एक गाड़ी दौड़ाती लेके चली गई। एक भी कोई मुख्यमंत्री बोला, कोई तुम्हारा मंत्री बोला? कोई नहीं बोला, ना बोलेगा। अभी बाबा साहब की जयंती चली है, इससे पहले हनुमान जयंती गई है। तो सरकार ने यह आदेश किया सारे विधायकों को कि हर अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपको हनुमान जयंती मनानी है। हमारे ढेर भी मनाते नजर आए, हमारा शुद्ध भी वहां पर उसको मनाते नजर आए। क्या उन्होंने ये लागू किया कि आपको हर क्षेत्र के अंदर 70 की 70 विधानसभा में बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी? ना किया, ना कभी करेंगे, क्योंकि तुम्हें मूर्ख बनाना था। तुमसे मूर्ख बना के वोट ले लिया, तुम्हारा काम खत्म, उनका काम खत्म, और तुम बजाते रहो घंटी। तुम्हारे घंटी बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसे साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अरे तुलना करनी है तो तुलना करो। जो भी, चाहे कांग्रेस के लोग हो जाए, चाहे बीजेपी के लोग आ जाए, चाहे खामुखा पार्टी के लोग आ जाए, चाहे चंदा दल के लोग आ जाए, आए तुलना करे किसने कितनी सरकार चलाई है और किसने क्या काम किया है। अभी जो आपने यहां दिल्ली में सरकार बनाई है, कितने दिन हो गए? 11 साल से ज्यादा, 11.5 साल से सरकार चला रहे। हम लोगों गरीब लोगों ने कितनी सरकार चलाई? 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने, 5 साल, जोड़ नजर कितनी हुई है? 7.5 साल सरकार चलाई है। 7.5 साल के अंदर हमने क्या काम किया? इन लोगों ने क्या किया? तुलना करो भाई। 50 साल कांग्रेस ने किया, उसकी तुलना कर लो। बीजेपी अभी चल रही है, उसकी तुलना कर लो। कितना काम, कैसे, किस पार्टी ने और किस मतलब मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कितना काम किया, उसका तुलना कर लो। तो अभी यहां दिल्ली में खड़ा होकर बात करूं, दिल्ली वाले की बात कर लेते भाई। अभी आपका एक मतलब जी ना डिप्टी सीएम कहां चला गया? किस लिए गया भाई? शराब के घोटाले में, शराब के घोटाले में चला गया। डिप्टी सीएम शराब के घोटाले में गया, और सबसे पहले सीधा सीधा जैसे पता लगा सीबीआई उसको उठाने आई है, पुलिस उसे लेने आई है, तो सीधा सीधा सबसे पहले सुबह कहां पहुंच गया? कहां पहुंचा? गांधी की समाधि पे। क्योंकि गांधी के बारे में लोग बताते हैं कि भाई नशाबंदी की बात करता था, कि भाई नशाबंदी नहीं करनी है, चाहे बेशक गुजरात जहां पैदा हो, चाहे वहां पान की, वहां दारू बिल्कुल बंद है, मगर वो आप जाओ तो साथियों पान की दुकान पे भी आपको दारू मिल जाएगी। ऐसी इतनी बढ़िया नशाबंदी है। तो साथियों वहां पर उसी के पास पहुंचा कि भाई बड़े लोगों को तूने मूर्ख बनाया है, तो भाई थोड़ा मूर्ख और बना दे, हमारा काम और बन जाएगा। तो जाके गांधी के नीचे लेट गया। यदि गांधी जिंदा होता तो वो भी लाठी लेके अपना भाग जाता, पीछे लग जाता उसको भी हरामी। एक के साथ एक बात क्या है, एक के साथ एक फ्री बात ही है, और दारू बांटने के बाद भी, ये करने के बाद ही मेरे पास आया तो उसे दौड़ा लेता। मगर साथियों वहां पे भी वो लेट गया,
क्योंकि मूर्ख आपको बनाना था, भावनाओं से आपकी खेलना था, गरीब लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। तो साथियों वहां खड़ा होकर क्या बोला उसने? पहले उससे प्रणाम किया, उससे माफिया भी मांगी होगी कि प्रभु एक बार और मौका दे दो। इस बार तो एक के साथ एक बार दिया, अगली बार मौका मिल गया तो एक के साथ 4 बार दूंगा। एक बार मुझे दोबारा मौका दे दो, बस मेरा काम उद्धार हो जाएगा, मेरी गलतियों को माफ कर दो। और उसके बाद जैसे ही मतलब उसने माफी अभी मांगी, खड़ा हो गया जैसे मैं खड़ा हूं आपके बीच में, तो बोलने लगा। वो जातू से पता था कि तू जेल जाएगा और उसे पता है तू 1-2 साल से पहले छूटने वाला नहीं है, मगर उसके बाद भी वो अपनी पार्टी के लिए, तुम जैसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए फिर भी वहां पे उसने बकवास की। क्या बोला? प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छी तरह पढ़ना, तुम्हारी दुआएं भी मेरे साथ है और तुम्हारे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ है। यानी जाते जाते ही बोर्ड पक्का करके चला गया। और हमारे लोग क्या सोचते थे, वो कितना बढ़िया आदमी है, जेल जाने की तैयारी है, और साथ उसके बाद भी हमारे बच्चों का ध्यान है, हमारा ध्यान है, इसको हमारी दुआओं का ध्यान है। तो हमारे लोग तो इतने में पागल हो गए। और क्या कह रहे थे यहाँ के मगलर मास्टर, क्या बोल रहे थे दिल्ली में कि भाई देखो हमारा दुनिया का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री को जेल के अंदर भेज दिया। किसको भेजा? शिक्षा मंत्री को बता रहे थे, आबकारी मंत्री को नहीं बता रहे थे, 18 विभाग थे उसको नहीं बता रहे थे, किसको बता रहे थे? कि भाई शिक्षा मंत्री को भेज दिया। अब शिक्षा मंत्री ने इतना काम कर दिया है तो मैं भी बात कर लेता हूं भाई। हमने 7.5 साल सरकार चलाई, इनकी 11.5 साल हो गए, यानी 4 साल फालतू हो गए। एक भी दिल्ली में इन्होंने नया स्कूल बनाया हो तो बताओ, हाथ खड़ा करके बात करा दे। जब आपकी सरकार बनी, बहन जी की सरकार बनी, तो साथियों 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बहन कुमारी मायावती ने बनाने का काम किया। कितनी? 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी। जाओ और जाके पता कर लो, गौतम बुद्ध नगर के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 511 एकड़ के अंदर बनाकर बहन कुमारी मायावती ने तैयार करने का काम किया। 7 मेडिकल कॉलेज नए बनाए। ये सब नए की बात कर रहा हूं, पुराने की बात नहीं कर रहा हूं। 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 200 नए डिग्री कॉलेज बनाए, 200 इंटर कॉलेज खोले, 572 प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल खोले, और साथ ही 5549 प्राइमरी स्कूल खोले, 100 ITI खोली, 2 साथियों होम्योपैथिक कॉलेज खोले, और 100 ITI खोली, और 24 पॉलिटेक्निक खोले, नए। तो और मुकाबला करो कि कौन शिक्षा मंत्री बेस्ट था। और ये सरकारी स्कूल की बात करते हैं। मैं तुम्हें लेकर चलता हूं नोएडा के अंदर 2 स्कूल बहन कुमारी मायावती ने बनाए, सरकारी स्कूल का मॉडल दिया। कौन से स्कूल है? एक महामाया बालिका हाई स्कूल इंटर स्कूल, दूसरा पंचश्री बालक हाई स्कूल। दोनों में जाओ, फुल्ली AC। उसे कहते हैं सरकारी स्कूल के अंदर गरीबों को पढ़ने का, कि कैसे गरीबों को पढ़ाया जाता है। ये लोग यहां ड्रामा कर रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और हम लोग यहां मूर्ख बन रहे हैं, और हमारा बोर्ड ऐसी ज्यादा है। जब आपकी गरीबों की सरकार बनी तो बहन कुमारी मायावती ने राइट टू एजुकेशन 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का काम किया कि जाओ 14 साल तक के उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी, जो भी पैसा उसमें लगेगा वो मुख्यमंत्री कोष से दिया जाएगा। पहला काम बहन कुमारी मायावती ने किया, पढ़ाने का इंतजाम आपके गरीबों के बच्चों कर दिया, चाहे किसी बिरादरी के लोग थे। उसमें कोई जातिवादी नहीं देखी, चाहे ब्राह्मण का बेटा था, चाहे क्षत्रिय का बेटा था, चाहे वैश्य का बेटा था, चाहे मुस्लिम का बेटा था, चाहे OBC का बेटा था, चाहे सूरकास्ट का बेटा था, सबको 14 साल तक के प्रत्येक बच्चों को वहां पर राइट टू एजुकेशन के आधार पर फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने की बात बहन कुमारी मायावती ने की। जितने लोग पढ़े लिखे थे वहां पर उन्हें नौकरी देने का काम किया। एक दिन के अंदर 1,08,848 वाल्मीकि समाज के बेटों को एक दिन में यदि देश के अंदर किसी ने नौकरी दी तो आपके नेता बहन कुमारी मायावती ने देने का काम किया। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। 1 लाख से ज्यादा मास्टरों की भर्ती की, 1 लाख से ज्यादा पुलिस वालों की भर्ती की, और उत्तर प्रदेश का जितना भी बैकलॉग था सारा पूरा करने का काम किया। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। जब नौकरी लगेगी तो साथियों किसी एक जाति की नहीं लगेगी, सभी जातियों की लगेगी। और उसके बाद
हमारा नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसमें बहन कुमारी महतो जी ने सरकार बनते ही रंग भरने शुरू किए और 6 बीघे जमीन गरीबों को बांटने का, 20 लाख लोगों को 6 बीघे जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब लोगों को बांटने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर मन और कांसीराम शहरी विकास योजना के तहत 1 साल में 1 लाख फ्लैट, 2 कमरे का मकान, लैट्रिन बाथरूम किचन फ्री ऑफ कॉस्ट यदि देश के किसी मुख्यमंत्री ने पहले बार बांटने का काम किया तो आपके नेता बहन कुमारी महतो जी ने बांटने का काम किया। क्योंकि साथियों, बहन कुमारी महतो जी किसके विचारधारा बना रही है? जिनकी जयंती आप लोग मना रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर देश के अंदर सरकार चलाना चाहती है, जिसमें यह चाहता है उनकी कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, हर जाति और धर्म के लोगों को देश के अंदर मान और सम्मान मिले, हर व्यक्ति इस देश के अंदर फले फूले और आगे बढ़े। ये चाहत लेकर आपके नेता बहन कुमारी महतो जी काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमें किन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए? जिनको बाबा साहब मना करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए, या जिनके साथ बाबा साहब कहते थे कि आपका दल होना चाहिए, आपका झंडा होना चाहिए, आपकी एक पार्टी होनी चाहिए, आपका एक नेता होना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, या साथियों बनिए टनिए के साथ खड़ा होना चाहिए? किसके साथ खड़ा होना चाहिए? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। एक भी बात मैंने कोई अपने लिए की हो, या एक भी कोई साथियों ऐसी बात की हो जो आपके हित की ना हो, तो साथियों मेरी बात बिल्कुल मत मानना। यदि मैंने एक एक बात आपके हित की, गरीबों के हित की बात की है, तो साथियों आपको हाथ खड़ा करके बात करनी पड़ेगी कि हम अगली बार कि 1,32,267 जिंदे लोग पाए गए थे इसी चुनाव के अंदर। ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, 2024 अप्रैल के अंदर फिर लोकसभा की सबसे बड़ी सीट का चुनाव होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री का साथियों चुनाव फिर होने वाला है। और आप लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर यहां पर आपने 8 यहां पर कौन सा जिताने काम किया है? आपकी मंगोलपुरी से भी 1 जीते, आपकी सुल्तानपुरी से भी 1 जीते, आपकी कराड़ी से 2 जीते, और साथियों वहां पर नरेला से भी आपने 2 जिताने का काम किया। और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा यदि कहीं वोट पड़ा तो साथियों इसी क्षेत्र के अंदर पड़ा, क्योंकि साथियों रिजर्व सीट है, ये लोकसभा में भी रिजर्व सीट है, और साथियों यहां पर शायद 3 सीट, मतलब 10 में 3 सीट रिजर्व है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां संख्या आपकी ज्यादा है, तो साथियों हम लोगों ने तय किया है कि इसी 1 साल के अंदर, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन में जितने भी लोग आप बैठे हैं, जितने भी लोग आपको मिले, एक आदमी से कह देना इस बार बहुजन समाज पार्टी को आपको 100 वोट डालना है। 365 दिन में एक आदमी 100 वोट डलवाने का काम करे, तो साथियों ये संख्या जिंदे लोगों की कितनी हो जाएगी? 10 लाख से भी ज्यादा निकल जाएगी। और 10 लाख यदि आपने वोट डलवा दिया, जो पिपरिया साहब कह रहे थे कि साथियों लोकसभा में भी आपका सदस्य जीत जाएगा, और 2025 फरवरी में फिर चुनाव होना विधानसभा का, फिर इसका शीश महल को हम देखेंगे, फिर देखेंगे भाई कैसे शीश महल में रहता है, और साथियों फिर हम लोग नारा लगाएंगे, तख्त बदल दो, चाल बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और साथियों जो आपको सम्मान न दे सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, ये सरकार कौन बदलता है? ये सरकार गरीबों की बोझ से बदलता है, इनकी औकात नहीं। जो कोठियों में महलों में रहने वाले, ये सरकार बदलने वाले लोग नहीं है। सरकार बदलने वाले तुम लोग बैठे हो। जिस दिन जिधर भी तुमने करवट ली है, तुमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस की सरकार बन गई, बीजेपी के पीछे लगे, बीजेपी की सरकार बन गई, जनता दल के पीछे लगे, जनता दल की सरकार बन गई, और अब खामोका के पीछे लग गए तो खामोका की सरकार बन गई। अरे जिस दिन तुम अपनी पार्टी के पीछे लगाकर बल लगा दोगे तो किसकी सरकार बन जाएगी? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो साथियों किसकी सरकार आप लोगों को बनानी है? बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात की है। और वो लोग जो दलाल किस्म के लोग हैं, जिंदे लोगों, जो जिंदा लोग हैं, जिंदे लोगों जो जिंदा लोग हैं उनकी गिनती होती है, जो मुर्दे लोग हैं उनको दफनाया जाता है, या फिर
उनको किनारे किया जाता है। तो ये तुम्हें एहसास कराना है कि दिल्ली में हम लोग जिंदा लोग रहते हैं और हम बहन कुमारी मायावती का हाथ को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और इनको सबको जो है साथ साइड किनारे कर हम गरीबों की सरकार बनाएंगे। और जब गरीबों की सरकार बनाएगी तो हम बताएंगे कि साथियों गरीबों की सरकार क्या चलती है। पहले दिन ही यदि हमने ये आदेश ना दिला दिया आपको कि जितने भी मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, चाहे जो ना मादीपुर, चाहे मतलब कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, जितनी भी ये जे कॉलोनी है, इनका सबका मालिक अधिकार इनको दे दिया गया है। पहली सरकार बनते ही पहला ये साथियों आपके लिए दिल्ली देश की राजधानी में बहुजन समाज पार्टी का पहला तोहफा होगा। और ये आपको मैं साबित कर सकता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने, आप जाओ, जब सरकार आपकी चल रही थी, डाबर चौक के सामने वहां पर जो है साथियों एक झुग्गी झोपड़ी कैंप पड़ा था, उसे बाद में हटाया, पहले नंदग्राम बसाया और सीधे उस झुग्गी के लोगों को नंदग्राम में जाकर बसाया, उसके बाद उनकी झुग्गी तोड़ने का काम किया। अभी तो हैदरपुर की झुग्गियों का नोटिस आ गया है, कभी किसी झुग्गी का नोटिस आ जाता है। और सरकार किसकी बनाते हैं? झुग्गी झोपड़ी वाले, जे कॉलोनी वाले, कच्ची कॉलोनी वाले किसकी सरकार बना रहे हैं? जो तुम्हें मिट्टी में लाना चाहते हैं। अब ये तय आपको करना है कि किसके साथ आपको खड़ा है, गरीबों के साथ रहना है, गरीबों की पार्टी के साथ रहना है, या साथ इन धन्ना सेठों की पार्टी के साथ रहना है। जो आदमी कहता था मैं सारे डीटीसी के लोगों को परमानेंट कर दूंगा, सारे एमसीडी के कर्मचारियों को परमानेंट कर दूंगा, अरे परमानेंट तो बहुत दूर की बात है, उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही है और हम वोट दें उसको, तो ये लानत हमारी जिंदगी पर। तो साथियों फिर तो हमें अभी मर जाना बेहतर है। और ऐसी जिंदगी का क्या काम, ऐसी जिंदगी क्या लेकर कहां जाना है। और साथियों जो लोग समाज के लिए काम करते हैं उन्हें लोग कभी मरने नहीं